लड़की कूड़ा बीन रही थी, तभी उसे सड़क किनारे पड़ा एक बैग मिला। उसने तय किया कि वह यहीं रुकेगी और बैग उसके असली मालिक को लौटाएगी। कुछ देर बाद एक औरत गुस्से में वहां पहुंची और बिना कुछ पूछे लड़की पर चोरी का आरोप लगाकर चिल्लाने लगी। लड़की डर गई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और सांसें भारी थीं। कुछ लोग उसे बचाने आगे आए, तब अपने आप को घिरा देकर वह औरत गुस्से में चली गई। ये सब एक बुजुर्ग आदमी ने देखा जो एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट था। वह लड़की के पास आया, बोतलें समेटने में मदद की और उसके परिवार के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि लड़की की दादी गंभीर रूप से बीमार है, उसकी माँ उनकी देखभाल कर रही है और लड़की घर की मदद के लिए बोतलें बीनती है। ये सुनकर प्रेसिडेंट ने अपने असिस्टेंट से कहा कि मेडिकल खर्चों के लिए लड़की के बैग में पैसे रख दें और अपना नाम बताए बिना वहाँ से चला गया, ये जाने बिना कि वही लड़की उसकी 5 साल से खोई हुई पोती थी। 5 साल पहले वह आदमी कंपनी का विस्तार करने विदेश गया था और फिर घर नहीं लौटा। वह हर महीने 1 मिलियन भेजता रहा। अब वह बड़े व्यावसायिक समूह का प्रेसिडेंट था। उसने बेटे को सफल बिजनेसमैन बनाया और सोचा कि कंपनी उसे सौंप देगा, पर उसे पता नहीं था कि बेटे की पहले से एक नई पार्टनर है और जो पैसा वह भेजता है वह परिवार पर खर्च ही नहीं होता। उधर लड़की की माँ को बैग में बहुत पैसे वाला एक लिफाफा मिला और समझ गई कि यह उसी अच्छे आदमी का तोहफा है। वह सास के साथ अस्पताल लौटी तो टीवी पर देखा कि उसका पति उसी रात 1 मिलियन डोनेट करने की योजना बना रहा है। उसे डॉक्टर की चेतावनी याद आई कि अगर वे अगले दिन तक सर्जरी के पैसे नहीं भरेंगे तो किडनी किसी दूसरे मरीज को दे दी जाएगी। डॉक्टर ने चैरिटी डिनर का निमंत्रण देकर वहीं मदद मांगने को कहा था। दादी ने रोते हुए कहा कि लड़ाई छोड़ देना चाहती है, पर बहू उन्हें सच्ची माँ मानती थी और हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने बेटी से दादी की देखभाल करने को कहा और खुद डिनर के लिए निकल पड़ी। उधर प्रेसिडेंट भी उसी कार्यक्रम में पहुंचा। उसने देखा कि उसका बेटा सुबह वाली समस्या पैदा करने वाली औरत के साथ है। वह और देखने ही वाला था कि अचानक उसने बेटे को सबके सामने कहते सुना कि वह बचपन से अनाथ है। ये सुनकर प्रेसिडेंट का गुस्सा उबल पड़ा। तभी उसके सामने निमंत्रण पकड़े उसकी एक्स वाइफ आ गई। बेटे ने उसे देखकर धीमी आवाज में धमकाया कि उसका इवेंट खराब न करे, जबकि वह सिर्फ दादी को बचाने के लिए पैसे मांग रही थी और लौटाने का वादा कर रही थी। दूसरी औरत पास आई और मजाक उड़ाते हुए बोली कि दादी पर एक पैसा भी खर्च करने लायक नहीं है। आदमी वहाँ से जाने ही वाला था कि उसकी एक्स वाइफ घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगी और दादी को बचाने के लिए मदद मांगने लगी। तभी प्रेसिडेंट को समझ आया कि बेटा पहले ही तलाकशुदा है। बेटे ने दिखाने की कोशिश की कि वह अपनी एक्स वाइफ को पहचानता नहीं और गार्डों से उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन उसी वक्त लड़की और दादी भी वहाँ पहुँच गई। प्रेसिडेंट ने कमजोर दादी को देखा, लड़की को पहचान लिया कि वही सुबह वाली लड़की है और समझ गया कि वह उसकी पोती है। तभी उसकी पत्नी आई और बेटे को जोरदार थप्पड़ मारकर उसे परिवार छोड़ देने के लिए निकम्मा कहा। समस्या पैदा करने वाली औरत सब कुछ नकारती रही और कहती रही कि यह सब झूठ है, कि वह आदमी अनाथ है। बेटे ने उसकी बात की पुष्टि की और फिर कहा कि इन औरतों को बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि अपनी झूठ के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुस्से में प्रेसिडेंट कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बेटा सहम गया, पर प्रेसिडेंट अब कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उसने पहले उस औरत को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा, फिर मुड़कर अपने ही बेटे को पूरी ताकत से मुक्का मारा और उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। वहाँ मौजूद सभी लोग सदमे में रह गए और बेटे को आखिरकार समझ में आ गया कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी है। वही दिन उसकी मौत का दिन